आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। क्या एसएससी सीजीएल 2026 एक सीट पक्की करनी है ना? कैसे पक्की करेंगे? सिर्फ सोचे हैं? कैसे पक्की करेंगे? किसी काम को अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो आप नाक रगड़ के रह जाएंगे, उस काम में कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी क्यों नहीं मिलती है? क्यों? क्योंकि पढ़ने का सही तरीका क्या है, सही टाइम क्या है, 99% स्टूडेंट को नहीं पता है। इसलिए 99% स्टूडेंट को नौकरी नहीं लगती है, मात्र 1% स्टूडेंट को नौकरी लगती है, क्योंकि 1% को सही तरीका पता है। सबसे पहले आप समझिए, देखिए हर काम का ना अलग अलग लेवल होता है। कोई काम इजी होता है, कोई काम मीडियम होता है, कोई काम हाई लेवल काम होता है। तो अगर कोई काम हाई लेवल का है तो वो हाई लेवल आपसे डेडिकेशन भी मांगता है, हाई लेवल मेहनत भी मांगता है, हाई लेवल आपसे टाइम भी मांगता है, और सही डायरेक्शन भी मांगता है, और सही समय भी मांगता है कि सही समय पे आप हथौड़ा चला दें ताकि लोहा गर्म हो और उस पर आप चोट मार सकें सही से। तो ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2026 में आपका सपना पूरा करेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, कितना घंटे आपको किस सब्जेक्ट को देना है, कैसे आप रूटीन बनाएंगे, कहां से क्या पढ़ेंगे, सारी चीजें बताऊंगा। ये 10 से 12 मिनट का आपका वीडियो होगा। ये भाग्य बदलने वाला वीडियो है। कहता हूं आधा काम मैं आज ही आपको कर दूंगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता है कि करना क्या है। सबसे पहले आप देखिए, एक चीज आप पहले माथा में फिट कर लीजिए। जिस काम में आप आए हैं, एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं, ये काम कठिन है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टफ एग्जाम दूसरा है ये, आईएएस के बाद। इसको मिनी आईएएस कहते हैं, इसको मिनी आईएएस कहते हैं। पहले आप वेटेज समझिए कि आप जिस नदी में छलांग लगाने के लिए आए हैं उस नदी की गहराई कितनी गहरी है, ये आपको जानना है। इसका वेटेज समझिए। आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 6 से 8 घंटे का आपको टाइम देना पड़ेगा और अभी से लगना पड़ेगा। यह भी ध्यान रखिएगा। इसकी वैकेंसी 2026 में बम्पर वैकेंसी आ रही है। मैंने वीडियो बना के कई बता दिए हैं। 15,000 के आसपास इस बार भी वैकेंसी आएगी। पिछली बार भी 14,582 वैकेंसी आई है। और इसका अप्रैल में फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और आपका पेपर मार्च अप्रैल में फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और जून जुलाई में इसका पेपर होगा। तो आपको 6 महीना 8 महीना देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं एसएससी सीजीएल में। तो ये 6-8 महीना यूज कैसे करेंगे, कैसे क्या रूटीन बनाए, कहां से पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी आपको 6 से 7 घंटे की रूटीन बनानी पड़ेगी। 6 से 7 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी आपके पास 6 से 8 महीना है। जब टाइम कम होता है तो हम स्टडी आवर बढ़ा देते हैं, तब हम पढ़ने लगेंगे 10 से 12 घंटा। जब 1 महीना 2 महीने का एग्जाम बाकी होता है, 50 दिन 60 दिन बाकी होता है, तब आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप रिलैक्स होके अभी ज्यादा टाइम मत बढ़ाइएगा। 6 से 7 घंटा आपको पढ़ना है। मॉर्निंग में ज्यादा कोशिश करना, सुबह में 5 साढ़े 5 बजे उठ जाओ। मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। लेट नाइट तक ज्यादा मत जागिए। देर रात तक ज्यादा पढ़ने से ना 10 तरह की बीमारी आती है। और रात में ज्यादा देर तक अगर जाके आप कंटेंट पढ़ेंगे भी ना, वो कंटेंट माइंड में ज्यादा देर तक रहता नहीं है, क्योंकि रात में माथा ना सोने के मूड में होता है, स्लीपिंग मोड बोलते हैं उसको, समझ रहे हैं ना। तो सुबह में आप ज्यादातर पढ़े करें। रूटीन कैसे बनाए मैं आपको बताऊं। 1.5 से 2 घंटे का स्पेल बनाइएगा। लगातार 6 घंटा 7 घंटा मत पढ़िएगा। लगातार कुछ बच्चे देखेंगे 3 घंटा पढ़ रहा है, ना 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 ना, यही गलती करते हैं आप। आपको स्पेल बनानी है, क्योंकि माइंड ना थकता है जब आप कोई काम है ना, अगर उस पर आप 1.5 घंटा 2 घंटा लगातार आपने मेंटल वर्क कर दिया तो माइंड थक जाएगा। उसके बाद आप पढ़ भी लेंगे, वो जबरदस्ती पढ़ाई होगी, वो कंटेंट आपके माथा में ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। तो आपको स्पेल बनानी है, जो बता रहा हूं 1.5 घंटे का। 1.5 से 2 घंटे का स्पेल बनाइएगा। फिर आप बीच में आधा घंटा आप गैप ले लीजिए, घूम फिर लीजिए। गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर लीजिए, बतिया लीजिए, मम्मी से बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, सिगरेट पीते हैं सिगरेट पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे भी तो पीते ही होंगे तो पी लीजिए, माइंड फ्रेश कर लीजिए। आधा घंटा का गैप लीजिए, फिर पढ़िए। स्पेल बाय स्पेल पढ़िए, लगातार कभी मत पढ़िए। समझ रहे हैं? माइंड को रिलैक्स दे के पढ़िए ताकि एनर्जेटिक होता रहे बीच में बार बार। ठीक है, अब पढ़ेंगे कैसे? तो 4 चीजें आती है ना, आपको पता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। आपको अभी करना क्या है? सबसे देखिए, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स खासकर लेवल जिनका लो होगा, तो देखिए आपको अभी ना क्या करना है, मैथ पे और इंग्लिश पे अभी आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। जो मैं आपको कह रहा हूं समझिएगा। अभी आप जीके जीएस
अगर आपको लगता है जीके जिससे आप ज्यादा डरते हैं तो आप 1 घंटा से ज्यादा मत दीजिएगा। अभी तो मैं कहूंगा ऐसे नहीं ही देने के लिए। रीजनिंग को तो बिल्कुल अभी मत टाइम दीजिएगा। रीजनिंग का टाइम कब दीजिएगा? जब आप फॉर्म भर देंगे और तब जो 2-3 महीना रहेगा तब आप 1 घंटा 1.5 घंटा रोज रीजनिंग देंगे। रीजनिंग इसका डब्बा होता है। एसएससी का रीजनिंग डब्बा होता है, बैंक का रीजनिंग हार्ड होता है। समझ गए ना? 80%, 2-4% टॉपिक ऐसे होते हैं जो हार्ड होता है, वो आप उस समय में कर लेंगे। रीजनिंग पे तो बिल्कुल मत फोकस कीजिएगा क्योंकि अभी इजी सेक्शन है, और ज्यादा सब्जेक्ट एक साथ लेंगे ना तो आपका माइंड भी अभी से डाइवर्ट होने लगेगा। तो थोड़ा आराम से आपको पढ़ना है। तो मैं आपको कहूंगा जीके जीएस को भी अभी नहीं देने के लिए, लेकिन अगर आपको लगता होगा क्योंकि जीके जीएस टफ है तो आप 1 घंटा इसको टाइम दे सकते हैं। 1 आवर से ज्यादा मत दीजिएगा, 1 से 1.5 घंटा अगर आपको देना है तो ठीक है, इसको देना है। क्योंकि देखिए ये बहुत भास्ट सिलेबस है। करंट अफेयर वगैरह अभी मत पढ़िएगा। करंट अफेयर अभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसकी एक बुक आती है, मैं बता दूंगा, आप घबराइए मत, टाइम आने दीजिए। करंट अफेयर एग्जाम से 30 दिन पहले लिया जाता है। आपको कहीं पे देखते होंगे बहुत सारे चैनल वाले को रोजाना डेली आए करंट अफेयर पढ़ें, हिंदू पढ़ें, ये सब पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ने की होता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर 1 महीना पहले एक बुक आती है, प्रतियोगिता दर्पण, साल भर का करंट अफेयर 40 पेज में आपको बना के दे देगा। वो बुक खरीदेंगे और वो पढ़ लेंगे, जितना करंट अफेयर आना होगा बन जाएगा। अभी से करंट अफेयर क्या फालतू का दिमाग खराब करेंगे। जो पेपर ट्रेडिशनल है अभी उसको फोकस करना है, जिसमें आप मार्क्स सिक्योरिटी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं जीके का भी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जीके का ना दायरा बहुत बड़ा है और ये थोड़ा ना लर्निंग वाला पेपर होता है। कितना भी समझ लेंगे ना तो डाटा आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। और इसका एक चीज और समझिएगा, इसमें गारंटी भी नहीं है, ये हार्ड है प्लस इसकी गारंटी भी नहीं है। कितना भी पढ़ेंगे ना ये कम है, और इसकी ये गारंटी नहीं है। गारंटी किस बात का? आप 100% क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं, 25 का 25 जीके जीएस के अंदर नहीं ठोक सकते, कितना भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका कोई माये बाप नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, आपकी बीवी नहीं है। आपकी बीवी ये है, आपकी लुगाई ये है। मैथ और इंग्लिश का सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, कहां से क्वेश्चन आने सब फिक्स है। एक बार अगर आप इसको सही से पढ़ लेंगे 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। ये स्कोरिंग पेपर है, ये नॉन स्कोरिंग पेपर में आता है। बात को समझिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसको नहीं पढ़िए, मैं ये नहीं कर रहा हूं ना, गलत मत समझिएगा। मैं सिर्फ आपको इसका नेचर बता रहा हूं कि किस में कितना मार्क्स उठा सकते हैं। ये स्कोरिंग पेपर है, ये हार्ड है लेकिन ये आपका अपना है, टेढ़ा है पर मेरा है, हार्ड है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको 100% इसमें स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात, ये रटने वाली चीज नहीं है, इसलिए बोलो अभी सबसे ज्यादा इस पे फोकस कीजिए। आप 2 से 2.5 घंटा, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं 2.5 घंटा, या मैं कहूंगा थोड़ा लेवल लो है तो 3 घंटा मैथ को दीजिए और 3 घंटा इंग्लिश को दीजिए। जी 6 से 7 घंटे की रूटीन बोला, 3 घंटा मैथ 3 घंटा इंग्लिश को आप दीजिए और एकदम दीजिए इसको। और ये क्योंकि समझने वाला है, अभी से आप इसको पढ़ने रखेंगे ना, इसमें तो रटना कुछ है नहीं, समझे रहेंगे, खाली रिवीजन करते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। और जब ये 2 पेपर काम हो जाएगा, 2-3 महीना इस पे फोकस कर दीजिए, जब ये 50% 60% कवर हो गया तब आप जीके को ले आइएगा। बात को समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? फिर आप जीके को ले आएगा, फिर धीरे धीरे जब 1-2 महीना बचेगा तो रीजनिंग को भी ले आइएगा। रीजनिंग तो इजी होता है, हम कवर कर लेंगे, लेकिन मैथ इंग्लिश के साथ अभी ज्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। इसको 3 घंटा आप टाइम दीजिए। अब मैथ इंग्लिश पढ़ेंगे कैसे? देखिए, मैथ और इंग्लिश ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको कभी भी आप बीच बीच से पढ़ेंगे, कहीं कहीं से पढ़ेंगे ना तो आपको गड़बड़ आ जाएगा, ये कभी नहीं, क्योंकि मैथ और इंग्लिश कनेक्टेड होता है। देखिए, अगर आपको नाउन नहीं आता है ना, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, अगर आपको नाउन नहीं आता है तो आप नाक रगड़ के रह जाएगा, कभी आपको प्रनाउन समझ में नहीं आएगा। और नाउन प्रनाउन अगर दोनों नहीं आता है तो आप एडजेक्टिव नहीं पढ़ सकते हैं। नॉन प्रनाउन एडजेक्टिव नहीं आएगा तो आप वर्ब नहीं पढ़ सकते हैं। नॉन प्रनाउन एडजेक्टिव वर्ब नहीं आएगा तो आपको टेंस समझ में नहीं आएगा। टेंस समझ में नहीं आएगा तो ना तो वॉइस समझ में आएगा ना नरेशन समझ में आएगा। कनेक्टेड होता है। सेम मैथ में भी होता है। अगर आपको नंबर सिस्टम क्लियर नहीं है, बोर्ड मास क्लियर नहीं है, रूट नहीं क्लियर है, पॉइंट नहीं क्लियर है, बार नंबर क्लियर नहीं है, तो आप चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सिस्टम से चलिए, बात को समझ रहे हैं? तो मैथ इंग्लिश को सिस्टम से पढ़िएगा। अब आप कैसे पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बता दिया हूं। अब अगर आप मैथ और इंग्लिश, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार गुरु जी से पढ़ के देखिए, विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। मैं सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकता, कहता हूं बाहर ला दूंगा आपके जीवन में, मैथ इंग्लिश की गारंटी देता हूं सीना ठोक के। तो मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे? तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वो बात की बात है, पहले बता दो। देखिए, ये मेरा एसएससी सीजीएल 2026 का
टारगेट बैच है। टारगेट मतलब टारगेट कंप्लीट मैथ का बैच है ये, जिसमें मैं आपको मैथ का पूरा सेक्शन कंप्लीट करवा के दूंगा। 3 सेक्शन आते हैं सीजीएल के अंदर, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक अंकगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार। जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। आपका लेवल कितना भी मैथ में कमजोर क्यों ना है, इंग्लिश में कितना भी कमजोर क्यों ना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कतरों सीधे दिमाग में छापा हूं, एकदम जीरो से उठाया हूं। और मेरे बैच की सबसे खास बात, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। आप कई जगह में क्लियर लिखा हूं, आप कई जगह मेरा बैच, कई जगह आप टीचर से बैच ज्वाइन किए होंगे। एक तो इतना क्लासेज भर के दे देता होगा कि आप पढ़ने में जन्म जन्म लग जाएगा। दूसरी बात, आपको इतनी मोटी कहता होगा, वो सब व्यापार करता है, क्योंकि बुक भी तो उसको बेचना है। तो आपको क्या कहते हैं कि आप मेरा बैच ले लियो, अब आप मेरी इतनी मोटी बुक खरीदा, आपको बुक भी खरीदा। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मेरे बैच लेने के बाद आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। मेरे क्लासेस बेस्ट हैं, जो मैंने इसमें पढ़ाया है आपको एक एक क्लास सिस्टम से देख के हैंड रिटन एक क्लास नोट बना लेना खुद से, हाथ से लिख के, क्योंकि मैथ है, ये वर्किंग पेपर होता है। जितना आप लिख करके बनाएंगे ना, वो कंटेंट आपके माथा में रहेगा, हटेगा नहीं। एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करके आप डायरेक्ट एग्जाम में जाइएगा। कतरों एक एक क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देंगे। मात्र 499 में 2 साल की वैलिडिटी होगी, बाकी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही ये मेरा कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, एसएससी सीजीएल टारगेट 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, जिसमें मैं पूरा ग्रामर प्लस पूरा वोकेबलरी प्लस पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर पार आपको करवा के दूंगा। पहले ही बोल दिया, लेवल का आप टेंशन मत लीजिए। आप कितने भी कमजोर हैं, दिमाग में छापना मेरा काम है, धज्जी उड़ा देंगे। मात्र 499 में ये भी मिलेगा, इसमें भी बाहर से कुछ नहीं लेना है। ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। ठीक है, वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कहेगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सब आप कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ये से खुलेगा, पहला फोल्डर पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, आपको बैच दिख जाएगा, फट से एसएससी का फोल्डर दिखेगा, वहीं पे ले लीजिएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।